All right. So let's discuss the next experiment today. Please write this A to determine the molecular weight of a oh अच्छा पहले ये कर लेते then we'll do the CST. Let's write this down. To determine the molecular weight of a high polymer using viscometry. Have you written down? Write today's date. हो गया तो बोलिए फिर आगे चलेंगे. Yes, sir. हो गया? ओके मैं आप लोगों को जस्ट टू रिमाइंड यू दिस हाउ विस्कोमीटर लुक्स. याद आया कुछ एफआई में वगैरह कुछ किया था. Yes, sir. Post-war mosquito. ओसवाल्ड विस्कोमीटर. ओके देखो लेट मी एक्सप्लेन व्हाई what is Oswald viscometer first. See, it has two arms. In general, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, but if you check the real, maybe we will see some photos also. You will see this arm is thicker. ये आर्म जो है थोड़ा मोटा होता है और ये आर्म छोटा होता है. ओके, ऑलराइट. Let me Yes, just sir. show you Oswald viscometer. Now this is the how it looks in real life. Hmm. Okay, maybe this is better. And this is YouTube. Okay, दिख रहा है आपको? Can you see which side is thicker? या नहीं दिख रहा है? Probably यहाँ पे दिखेगा शायद. देखो. Okay, which side is thicker? Left side. लेफ्ट की राइट. हाँ. तो आपको हमेशा विस्कोमीटर में आप ये देखेंगे कि वन साइड इज थिकर एंड वन साइड इज थिनर. Okay, so now if you go back to our diagram, now this side is the thicker one, this is the thicker one, and this is the thinner one. Is all right? Now the thicker side also has a bulb यानी कुछ ये जो है ट्यूब बड़ा हो जाता है, and the thinner side also has a bulb, and you will see that the thicker side bulb is always placed इसके नीचे होता है, thinner side का bulb is ऊपर, and below the bulb now you will see that there is a capillary here. This C is a capillary. देखो यहाँ पे लिखा हो, पता नहीं लिखा है, ठीक है. ये जो है कैपिलरी. कैपिलरी यानी क्या? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कैपिलरी? वायर Sir, it जो is a आप. tube. हाँ बोलो. Sir, it is a tube whose inner lumen is very तो यहाँ पे small in देखो, diameter. यहाँ पे आपको ये देखो, हालांकि ये ट्यूब आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन अंदर आपको कैपिलरी दिख रहा है. यहाँ पे दिख रहा है अंदर कैपिलरी. जस्ट चेक, थोड़ा जूम इन करके देखो अपने Yes, स्क्रीन sir. में. Yes, sir. दिख रहा है? सो इट Yes. मीन्स हालांकि ये है बड़ा लेकिन जो फ्लो होगा अंदर के इससे फ्लो होगा. नाउ फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन ओसवाल्ड विस्कोमेट्री का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो क्यों है. फर्स्ट इज दैट नाउ देर आर टू ऑन द थिन आर्म साइड, there are two marks, right? One above the this cap bulb and right below the bulb. And what you're going to do is you're going to put some liquid here, and it's always we always put it from the thicker side. Liquid यहाँ आ जाएगा. Then you're going to यहाँ से आप इसको suck करेंगे. So you will put a rubber tube here and you will suck it. Suck करने पे ये क्या हो जाएगा? ये liquid क्या हो जाएगा? ये लिक्विड ऊपर आ जाएगा. करेक्ट? Yes, sir. और आपको तब तक शक करना है कि आपका जो लिक्विड का जो अपर जो लिक्विड जो है इस ऊपर वाले जो लेयर है इसके ऊपर जाना चाहिए. ऊपर यानी कितना जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ऊपर जाना चाहिए. ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर दैट आपके मुंह पे नहीं आना चाहिए.
समझ में आया? देन Yes, sir. वंस यू लीव दिस, ये लिक्विड क्या होगा? ये लिक्विड नीचे जाना शुरू हो नीचे जाएगा, चला जाएगा। नीचे चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक स्टॉप वॉच लेंगे एंड यू विल स्टार्ट द टाइम एग्जैक्टली व्हेन द लिक्विड पासिस लाइन ए। ऑलराइट, फिर ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और जैसे आपके पॉइंट बी क्रॉस हो जाए उस समय आप स्टॉप करेंगे। एंड दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो फॉर द लिक्विड फ्रॉम हियर टू हियर। तो आप क्या मेजर कर रहे हैं? व्हाट आर यू मेजरिंग? यू आर मेजरिंग टाइम ऑफ फ्लो। ठीक है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ इसका नाम है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है विस्कोमीटर। सो इट इज गोइंग टू मेजर समथिंग इनडायरेक्टली, विस्कोसिटी। यू नो व्हाट इज अ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या होता है? यहाँ पे वर्ड है, Yes, देखो sir. क्या होता है विस्कोसिटी। Sir, it is the resistance exerted in the fluid ठीक to है, its वो flow. सब डेफिनेशन अलग है। हमारे सीधा साधा भाषा में ये कहेंगे कि विस्कोसिटी यानी आपका जो लिक्विड है कितना गाढ़ा है। यानी अगर आपका लिक्विड बहुत गाढ़ा है तो वो ज्यादा विस्कस है, अगर आपका लिक्विड बहुत पतला है तो वो उसका विस्कोसिटी कम है। कम है। तो अभी आप सोचिए कि अगर आपके पास हनी है और पानी है, विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा? हनी का हनी का। हनी का। और पानी का कम। कम होगा। तो अभी आप सोचिए, नाउ यू जस्ट इमेजिन, यू आर नॉट गोइंग टू दिस एक्सपेरिमेंट। अगर आपने हनी सक किया, हनी का टाइम ऑफ फ्लो और वाटर का टाइम ऑफ फ्लो किसका ज्यादा होगा? हनी का। हनी का। सो वी नो दैट एज द विस्कोसिटी इंक्रीजेस, टाइम ऑफ फ्लो इंक्रीजेस। जिसका विस्कोसिटी कम है उसका टाइम ऑफ फ्लो कम कम है। होगा। ओके, नाउ द पॉइंट इज, नाउ आई हैवंट एक्सप्लेन यहाँ पे कैपिलरी क्यों है। अगर ये कैपिलरी नहीं होता था और ये बड़ा ये होता था, ये बड़ा ट्यूब होता था, तो फ्लो फास्ट होता था कि स्लो होता था? फास्ट। फास्ट होगा। सो अगर फ्लो फास्ट है, आपका ये जो मेजरमेंट का जो एरर है, क्योंकि ये जो लिक्विड जो, जब आप स्टॉपवॉच कब शुरू करने वाले हो? जब आपका लिक्विड ए से ए लाइन से पास ए हो। लाइन से गुजरेगा, और आपका स्टॉप वॉच आप कब खत्म करना है? जब बी लाइन से बी पास लाइन होगा। से पास बी खत्म करना है। सो नाउ यू जस्ट इमेजिन, इफ द लिक्विड मूव्स वेरी फास्ट ए से, तो अगर आपने स्टॉप वॉच ऑन किया, उसमें गलती होने की गुंजाइश कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है अगर कैपिलरी बड़ी है तो। नहीं नहीं, अगर आपका ये जो लिक्विड है बहुत फास्ट मूव करता है, तो आपका स्टार्टिंग टाइम में आपके एरर होने के चांसेस कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है। वैसे ही अगर आपका जो लिक्विड है बी से फास्ट गुजर जाए, तो एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए हमें लगता है कि आपका लिक्विड जो है फ्लो आहिस्ता होना चाहिए कि फास्ट होना चाहिए? आहिस्ता। आहिस्ता होगा तो आपके पास वक्त होगा ना कि आप शुरू करें, देखें अच्छे से। दैट्स व्हाई यू हैव दिस कैपिलरी। इज दिस क्लियर? कैपिलरी का ये क्यों है? यस सर। ओके, सो बेसिकली आप क्या करने वाले हैं, यू गोइंग टू प्रिपेयर 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस। आपको एक कल मैं आप लोगों को कुछ बता चुका था, वो देखो। अगर आपके पास 0.5% सम पॉलीमर का सॉल्यूशन बना है, ये कोई तो पॉलीमर है जिसका आपको गिवन है 0.5% सॉल्यूशन। इससे आप बताओ 0.4%, 0.3%, 0.2%, 0.1% सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? Now using this solution, how will you prepare this, this, this and this? Very easy. Now this might be asked in the exam. How do you prepare this solution? So we are going to use the formula C1 V1 is equal to
C2V2। अगर मैंने इससे शुरू किया तो दिस विल बी 0.5 और मुझे बनाने 0.4, करेक्ट। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? 0.5. 0.5। इसका कितना वॉल्यूम लेना है आपको नहीं मालूम है, इसको V1 रखते हैं। इधर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.4 बनाना है। 0.4. और वॉल्यूम जो है मुझे 50 ml बनाने हैं। तो आप V1 निकाल सकते हो? Yes, sir. V1 कितना आएगा देखो बताओ। V1 कितना आएगा, कैलकुलेशन करके बताओ। कितना? तुम लोग के कैलकुलेटर है कि नहीं? ये 40। छोटा सा एक्सपेरिमेंट का ये कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है? और कैलकुलेटर लगना भी नीचे है तुम लोगों को, तो ये तो इतना छोटा ही है। 62.5. नहीं राजा, सर 40। 40 आएगा ना? 40 है sir, 40. अरे देखो इसको, तुम लोग क्या कर रहे हो? 0.4 है इंटू 50 है इंटू 0.5 से इसको ये 10 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 इज 40। 40। 40. So it means if you take 40 ml of 0.5 solution, 40 ml, और 50 ml बनाने तो आपको पानी कितना डालना पड़ेगा? टोटल 40 सॉल्यूशन ml. 50 बनाने हैं तो 10 ml। 10. So if you take 40 ml of 0.5 solution and 10 ml of water, वो सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा? 0.4 बन जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। 0.3 कैसे बनेगा? अगेन डू दिस। 0.5 इंटू V1 मल्टीप्लाइड बाई, अभी 0.3 को 50 बनाने, तो आप देखेंगे कि 30 ml लेंगे। इफ यू टेक 30 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन प्लस 20 ml ऑफ वाटर, ये किसे, इससे क्या बनेगा? 20 ml ऑफ वाटर। सो ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 0.3। गुड। 0.3। 0.2 के लिए आपको 20 और 30 करना पड़ेगा। अभी आप लोग, ये 10 और 40 का है। सॉल्यूशन बन गया 500 सॉल्यूशन। आप हाँ तो बोल सकते हो। Yes, सर। sir. Yes, sir. God. Okay, I think let's keep this short then. So what you will do is, इस सॉल्यूशन में 500 सॉल्यूशन को डालेंगे, उसका टाइम ऑफ फ्लो मेजर करेंगे। सो नाउ लेट्स गो टू दी, यहाँ पे देखो, यू विल मेजर द टाइम ऑफ फ्लो एंड यू विल मेजर द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ प्योर वाटर। तो आप 5 सॉल्वेंट का टाइम ऑफ फ्लो निकालने वाले हैं। पहला विल बी वाटर, प्योर वाटर। सेकेंड विल बी 0.1% solution, 0.2% solution, 0.3% solution, 0.4% solution, 0.5% solution. Is this clear? ये कैसे भरेंगे हम लोग? ये कैसे भरेंगे? How will we fill this line? This table? तो विस्कोमीटर से एक्सपेरिमेंट करके हाँ, इसको पानी में डालेंगे, उसको छोटे आर्म से सक करेंगे, then we leave it and we'll measure the time taken for the water to flow between लाइन 1 एंड लाइन 2। और ये आप 3 बार मेजर करेंगे। यहाँ पे कुछ तो आएगा, कुछ तो नंबर आएगा, कुछ तो नंबर आएगा। यू विल पुट एवरीथिंग इन सेकेंड्स। लाइकवाइज आफ्टर दैट यू विल टेक 0.1 सॉल्यूशन, उसके 3 बार मेजर करेंगे। 0.2 सॉल्यूशन करेंगे, 3 बार मेजर करेंगे। 0.3, 0.4। यहाँ तक किसी को डाउट है?
No, sir. No, sir. मीन कैसे निकालेंगे? ये कैसे भरेंगे हम लोग? ये टेबल तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, ये हो गया। ऑलराइट, Yes, sir. Yes, okay, sir. now you have to go to this because actually you don't have to make this table, क्योंकि आपको टेबल बनाने हैं ये, क्योंकि ये काम का है। now pay attention here how we do the calculation। यहाँ पे एक रह गया है, आप जब टेबल बनाओगे तो और एक टेबल बनाओ यहाँ पे नीचे, यहाँ पानी डाल दो। when I give you the readings, यहाँ पे जो छठा टेबल होगा ये पानी होगा। ये सब भर गया? yes, Yes, sir. okay। Yes. Yes, sir. T is the time for this and T0 is the time for this। This is called T0 जो पानी का है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा? अब ये वैल्यू यहां पे जो नंबर आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे? पानी के Zero. वैल्यू, Zero, sir. पानी के वैल्यू से। तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा। यहां वैल्यू कैसे आएगा? यहां का वैल्यू कैसे आएगा? हाउ विल यू पुट दिस नंबर हियर? 0.2 का जो मेन The आएगा time वो of 0.2 का जो 0.2. मीन टाइम है उसको किससे डिवाइड करेंगे? वाटर के Time टाइम of से water. पानी के कीजिए। टाइम से। इससे 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 ये सब हो गया है। तो आपके पास प्लीज रिमेंबर यहां तक आएगा। ये करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो 1 होगा, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। बाय द वे ये जो वैल्यू है 1 से ज्यादा होगा कि? ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज योर t by t0 which is equal to eta by eta0। नाउ नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, ये गलत है। 1 सेकेंड, लेट जस्ट चेक, क्योंकि ये गलत है। ओके, ईटा बाई ईटा नॉट बाई -1। तो ये जो है थोड़ा एक करेक्शन कर लो, ये किताब में गलती है। हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये माइनस है, ये जो है माइनस है। तो आप यहाँ पे ईटा एस पी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? मेक दिस करेक्शन ना तुम्हारे, दिस फॉर्मूला शुड बी, यहाँ क्या होना चाहिए? ये Minus. माइनस। Minus. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उससे एक माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगा, आएगा। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे कैसे आएगा ये वैल्यू? यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उससे एक माइनस कर दो तो ये नंबर आ जाएगा। तो ऐसे पांचों नंबर्स आ जाएंगे। Yes, sir. Now this is eta sp। Now you have to divide eta sp by c। c is this number, तो उसको यहां से डिवाइड कर लो। आ गया? Yes, sir. ये नंबर भी आ गए अभी हमारे पास। ओके, ये कैसे भरेंगे आप बताओ मुझे? हाउ विल यू फिल दिस साइड ऑफ द टेबल? ऊपर फॉर्मूला देखो, बताओ मुझे क्या करेंगे? So first के लिए हाँ, बोलो सना। सर 1st के लिए 2.303 को डिवाइड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से हाँ, और लॉग लेंगे एनएसपी का, एनएसपी का नहीं सॉरी T/T0 ये वाला हाँ। कॉन्सेंट्रेशन। आप ये जो टर्म आएगा इसका लॉग लेंगे, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इससे डिवाइड करेंगे। तो अभी आपको पूरा टेबल हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अभी आपको ग्राफ बनाने, देखिए अभी आप ग्राफ बनाइए। देखो, यू हैव टू ड्रॉ 2 ग्राफ्स। वन इज
दिस वर्सेस दिस, ये जो ग्राफ है देखो, आप इसको इसके साथ ग्राफ खींचेंगे तो यहां पे देखिए, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एक्चुअली दो ग्राफ खींचने, यू हैव टू प्लॉट दिस डिवाइडेड, ये डिवाइडेड बाय सी है, ध्यान रखो, यानी स्पीड डिवाइडेड बाय सी है ये सब, और ये आपको कॉन्सेंट्रेशन है, और ये आपका लास्ट टर्म था, याद है टेबल में लास्ट लास्ट टर्म था। जी सर। उसके बाद आप इन दोनों को कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ करेंगे, दोनों से आप उसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे, एंड टेक्निकली यू शुड गेट द सेम वैल्यू। आई एम गोइंग टू कॉल दिस इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, यहां लिखा है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। नाउ वंस यू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, यहां पे देखो हम लोग को, व्हाट वाज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, डज एनीबॉडी रिमेंबर? आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना था। सो मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन बाय, व्हाट यू डू इज यू टेक लॉग ऑफ दैट, ये वैल्यू कहां से आएगा, ग्राफ। ग्राफ के इंटरसेप्ट से, आप उसके लॉग ले लो, माइनस log of k and alpha. Now this is something that is given to you. Now let me go there and show it to you. For different polymers, ये देखो k और अल्फा का वैल्यू अलग है, दिख रहा है यहाँ पे। सो नॉर्मली वी डू पोलीविनिल अल्कोहल, पीवीए करते हैं, तो आप k का वैल्यू क्या लेंगे 0.002। और अल्फा का वैल्यू ये लेंगे। नाउ इफ यू नो दीज टू वैल्यूज, कैन यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट? तो आपने जो इंटरसेप्ट लिया उसका लॉग लिया, आपका जो k का जो वैल्यू है 0.002 उसका लॉग लिया, उसको माइनस किया, डिवाइडेड बाय 0.76 जो कि आपका अल्फा का वैल्यू है, वो सब लेने के बाद उसका एंटी लॉग लिया और आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन पॉलीमर, यहाँ पे एक्चुअली आप दो बनाएंगे ऐसे, फ्रॉम ग्राफ वन, क्योंकि आपके पास दो ग्राफ है ना, ग्राफ वन के एक वैल्यू आएगा, एंड दूसरे में क्या लिखेंगे, तीसरा Graph 2. molecular weight of given polymer from graph 2, and this number should be, अगर सही से ग्राफ बनाए, सब कुछ अच्छे से किया तो लगभग आसपास ही आता है। इज दिस क्लियर? लेट मी जस्ट Yes, sir. repeat everything again. You have been given a viscometer and you have been given 0.5% solution of the polymer. 0.5 solution, 0.5% solution से आप 0.4, 0.3, 0.2, 0.1% के सॉल्यूशन बनाएंगे, विस्कोमीटर में लेंगे, हर एक सॉल्यूशन को डालेंगे, हर एक का जो टाइम ऑफ फ्लो है आप 3 बार मेजर करेंगे, लेकिन आप पानी का भी मेजर करेंगे। उसके बाद आपके पास ये, आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इतना हो गया, तीनों का मीन निकालेंगे, आपको ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे, -1 करेंगे, डिवाइड बाय सी करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद यू विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस वर्सेस दिस एंड ग्राफ ऑफ दिस वर्सेस दिस, and from the intercepts using the formula you will be able to calculate the molecular weight. Is all right? Yes, sir. अशफाक Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस सर। करेंगे ना ये, अगर आपको वो टाइम ऑफ फ्लो दे दिया तो आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। ओके ठीक है, हम लोग ये Sir, मीटिंग, हाँ बोलो बेटा। सर K और अल्फा का वैल्यू क्या, मतलब मीनिंग क्या है? नहीं, that's just a formula, that's an experimental value which has been done by somebody else. To fit into that formula, k का वैल्यू और m का वैल्यू है
दे आर ओके, तुम्हारे इसमें इट्स गिवन, तुमको दिया है, ठीक है ना, बट दोज values are also determined by some other experiment by some other people. ठीक है? Yes, sir.